आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती के पाठ्यक्रम में सम्मिलित 5आ वृंद के दोहे पढ़ेंगे। इसके कवि है कवि वृंद जी। दोहे पढ़ने से पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। वृंद की प्रमुख कृतियाँ: वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पच्चीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। विधा परिचय: रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। पाठ परिचय: प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आँखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराता है और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अब हम दोहे के अनुसार वृंद के दोहों का अर्थ देखते हैं। पहला दोहा: सरस्वती के भंडार की बड़ी अपरूप बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिना खर्चे घटी जात। इस दोहे का अर्थ है कि माँ सरस्वती विद्या की देवी है। उनके ज्ञान रूपी भंडार की महिमा अनोखी है। हम उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान रूपी भंडार को जितना खर्च करेंगे अर्थात जितना बांटेंगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा और ज्ञान केवल अपने तक सीमित रखने पर और दूसरों को न बांटने पर वह अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए
कवि कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, संचय करने से घटता है। दूसरा दोहा, नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। इस दोहे का अर्थ है, आँखें व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होती है। हमारी आँखें ही है जो हमारे मन के दुख सुख, अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है। बिल्कुल उसी भांति जिस प्रकार निर्मल दर्पण सारी सच्चाई साफ साफ अपने बिंब में दिखा देता है, आँखों में ही पता चल जाता है कि व्यक्ति सुख में है या दुख में है। तीसरा दोहा, अपनी पहुँच बिचारी के, करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए, जेती लांबी सोर। इस दोहे का अर्थ है कि अपनी क्षमता के अनुरूप ही कार्य करने चाहिए। हमें पहले अपने आप को जान लेना चाहिए, फिर हमें किसी कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए, अन्यथा हमें समाज में हंसी का पात्र बनना पड़ता है। हमें अपने धन को आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। लोक लाज में पड़कर धन को व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में समाज हमारा परिहास करता है। इसलिए कवि वृंद जी कहते हैं कि हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर हो, अर्थात हमें वही काम करना चाहिए जो हमारी क्षमता के अनुसार हो। चौथा दोहा, फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की, चढ़े न दूजी बार। इस दोहे का अर्थ है कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर पाते। कवि काठ की हांडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की हांडी अर्थात लकड़ी से बनी हुई हांडी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार वह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता है। पांचवा दोहा, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने पर कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार
गुणहीन व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। दोहा 6। उद्यम कबहु न छाड़िए, पर आशा के मोद। गागरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयोद। इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयास को और अपने कार्यों को किसी दूसरे के भरोसे पर छोड़ देना उचित नहीं है। अपने कार्य के लिए हमें स्वयं को प्रयत्नशील रहना चाहिए। दूसरों के भरोसे पर निर्भर रहना हानिकारक होता है। जैसे कि पानी से भरे बादलों को देखकर हम अपने पास जो पानी है उसे फेंक देंगे या उस पानी के घड़े को फोड़ देंगे तो वह बुद्धिमानी नहीं होगी बल्कि मूर्खता होगी। और इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना कार्य दूसरों के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। 7वां दोहा। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग। पाथर डारो कीच में, उछरी बिगारो अंग। यहाँ पर कवि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ बुरा भला कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी हमारे ऊपर भी उड़ जाती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें ही सुनने पड़ते हैं। इसलिए हमें कभी भी बुरे आदमी को कुछ कहना नहीं चाहिए। दोहा 8। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। जो तपी तपी मध्याह्न लो, अस्त होती है भान। यहाँ पर कवि वृंद जी कहते हैं कि जो जीवन में सफलता को प्राप्त कर ऊंचा पद हासिल करता है और खूब ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उनका नीचे आना अर्थात असफल हो जाना स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार जैसे दोपहर के समय तप्त सूर्य शाम के समय शीतल होकर अस्त हो जाता है। अगला दोहा। जो जाको गुण जानही, सो तिहि आदर देत। कोकिल अंबही लेत है, काग बिगोरी लेत। इसका अर्थ है इस संसार में सभी को अपने अपने गुण के अनुसार ही सम्मान मिलता है, अर्थात फल की प्राप्ति होती है। अपने अच्छे और बुरे कर्म और गुण के अनुसार ही हमें फल प्राप्ति होती है। मधुर वाणी के कारण कोयल को आम का फल प्राप्त होता है और कौवे को अपनी कर्कश ध्वनि के कारण
नीम का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी उसके अच्छे और बुरे कर्म और गुणों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। अगला दोहा। आप अकाराज आपनो करत कुबूध के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। यहाँ पर कवि वृंद जी कहते हैं कि कुबुद्धि अर्थात बुद्धिहीनों के साथ मिलकर किया गया कार्य सदैव ही हानिकारक होता है। बुद्धिहीन हर अच्छे कार्य को बिगाड़ देता है। उसी प्रकार जैसे कोई मूर्ख अपनी मूर्खता के कारण ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, ठीक उसी प्रकार मूर्ख के साथ कार्य करने का परिणाम पछतावा ही होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें बुद्धिहीनों के साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगला दोहा। कुल कपूत जानो परे, लखी शुभ लक्षण गात। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अर्थात जो प्रतिभाशाली है, गुणी है, उसके लक्षण तो उसके आरंभ से ही दिखने लगते हैं। प्रतिभा तो ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार है, जो ईश्वर किसी गुण विशेष के संबंध में कुछ ही लोगों को प्रदान करता है। जिसे बड़ा बनना है या श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, उसके लक्षण बचपन से ही दिखने लगते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि जिस वृक्ष को बड़ा बनना होता है तो उसके पौधे वाली अवस्था में ही उसके पत्तों में चिकनाहट और नमी आरंभ हो जाती है। पुत्र कपूत होगा या सपूत, यह पालने में उसके पाँव देखकर अर्थात उसके लक्षण देखकर ही पता चलता है। इस प्रकार आज हमने वृंद के दोहे पढ़े, जिसमें कवि वृंद जी ने हमें अनेक नीतिपरक बातों की सीख दी है। धन्यवाद।